जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ये समय सार अनुशीलन भाग 2 पेज नंबर 210 निकालें और समय सार में 68वां कलश निकालें। पिछले बहुत प्रकरण चला रहा है और उस शिविर से लगातार प्रवचन यहाँ चालू हैं। जो शिविर समाप्त हो गया था उसके बाद भी जब तक मैं यहाँ रहा तब तक चालू रहे और अभी जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से अभी भी चालू हैं। कल तक चालू थे पर उसमें एक पूरा लौट का लौट था जिसमें अनेक तर्क और युक्तियों से ये सिद्ध किया गया है कि ज्ञानी ज्ञानमय भावों का करता है और अज्ञानी अज्ञानमय भावों का करता है। पर पदार्थों का करता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानमय भाव कौन है और अज्ञानमय भाव कौन है। तो सीधा अर्थ तो ये है कि राग द्वेष मोह के भाव हैं वे अज्ञानमय भाव हैं और बाकी के जो जानने देखने रूप परिणमन है वो ज्ञानमय भाव है। अब इसमें एक समस्या खड़ी होती है कि राग द्वेष मोह भी ज्ञानी के भी होते हैं और अज्ञानी के होते हैं और इसलिए फिर ज्ञानी अज्ञानी को उनका कर्ता कहा जाता है और ज्ञानी को उनका कर्ता नहीं कहा जाता है और उनके निमित्त से जो कर्म बंध होता है वो ज्ञानी को नहीं होता है ऐसा मानकर, क्योंकि ज्ञानी उनका कर्ता नहीं है। तो समस्या ये हुई कि अज्ञानी परिणमन तो दोनों राग द्वेष मोह रूप परिणमित होते हैं। मोह रूप माने मिथ्यात्व रूप नहीं, ज्ञानी जो जिनके राग द्वेष हैं उन रूप ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही परिणमित होते हैं। इसीलिए रागादिक रूप परिणमित होने को ज्ञानी को अशुद्ध निश्चय नय से करता और कहा है और समय सार में कहा है और प्रवचन सार में तो 189वीं गाथा में शुद्ध नय से भी करता होता ऐसा कहा है। अब क्या क्या अपेक्षाएं हैं अभी मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। अभी तो मेन समस्या ये है कि उन रागद्वेष भावों के को ज्ञानी को अकर्ता कहा जाता है और अज्ञानी को कर्ता कहा जाता है और जबकि करते दोनों ही हैं। करते बोल लो चाहे होते बोल लो, होते दोनों में ही हैं। इसलिए ये समस्या खड़ी होती है कि ऐसा अन्याय क्यों है ना। जो पिछला कलश अभी अब आपने जो पढ़ रहे थे उसमें सुना होगा कि भाई ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। ऐसा यदि नक्की है तो फिर ज्ञानी कर्ता क्यों नहीं है और अज्ञानी कर्ता क्यों है। तो सीधा सच्चा जवाब तो ये है कि ज्ञानी के जो रागादि भाव देखने में आते हैं तो अज्ञानी के रागादि भाव में और ज्ञानी के रागादि भाव में दो अंतर हैं। एक अंतर तो ये है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष मोह अज्ञानी के हैं और ज्ञानी के नहीं है। यदि उन्हीं के कर्ता के बारे में डिसीजन करना हो तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानी के भी हैं और इसलिए वो उनका कर्ता है और ज्ञानी के भी भाव ही नहीं है तो वो कर्ता नहीं है। ये कहने में भी क्या दम है ना, वो करता है ही नहीं। गाय तो सींग से मारती है लेकिन गधा कभी आज तक किसी ने सींग से नहीं मारा, उसने दुलत्ती मारता, सींग से नहीं मारता। कई गधे के सींग होते ही नहीं है तो सींग से नहीं मारता है, ये बात कहने का मतलब क्या है?
वो भाव अज्ञानी ज्ञानी जीव के होते ही नहीं है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी राग देश, और अध्यात्म कहता हम तो उसको ही कहते हैं राग देश। अब जो बाद में होते हैं इसको हम राग देश ही नहीं कहते। क्या अध्यात्म तो ये कहता है, इसलिए हम कहते हैं उसके होते ही नहीं है तो करता नहीं है, क्योंकि जो होते हैं उनको हम रागी देश नहीं मानते, उन्हें दम ही नहीं है उनमें कुछ। ख्याल नहीं ना, सीधा सच्चा उत्तर ये है। फिर भी हमें राग देश में दो भेद तो करना ही पड़ेंगे। अभी हम नहीं करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन खड़ा होता है। अब मुद्दे की बात ये रखो, अगला प्रश्न है ये, सुरेश जी जरा ध्यान से सुनो, कि जिसके तीन कसाएं हैं, माने अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये तीन कसाय चौकड़ी है। तो उनके जिसके अप्रत्याख्यानावरण है उसके प्रत्याख्यानावरण है कि नहीं है, और संजुलन है कि नहीं है, और सब तीनों अपना अपना काम करती हैं। जैसे कि अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है कि मान लो उसे देश संयम नहीं होने देती, और प्रत्याख्यानावरण उसी समय सकल संयम नहीं होने देती, और संजुलन समझो कि श्रेणी नहीं मारने देती, जो भी स्थिति में जो दशम गुण स्थान से ऊपर नहीं जाने देती। तो वो ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी दोनों के ये है। तो अनंतानुबंधी नहीं है तो उसका काम नहीं है, अज्ञानी के वो भी है तो उसका भी काम है, तो बाकी के तीन का भी काम है। अब अज्ञानी में समझ लो कि जो मिथ्या तो अनंतानुबंधी कसाय है वो तो सम्यक्त नहीं होने देता, और फिर अप्रत्याख्यानावरण कसाय है वो देश संयम नहीं होने देती, प्रत्याख्यानावरण कसाय है वो सकल संयम नहीं होने देता, और जो संतुलन कसाय है वो यथाख्यात संयम नहीं होने देता। तो ये उसका बंटवारा है। तो अब वो तो अब अपन ने अलग कर दिए, ज्ञानी के हैं ही नहीं वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। तो वे तीन के जो हैं, ज्ञानी के भी हैं और अज्ञानी के भी हैं। तो उन तीन प्रकार के जो राग हैं वे तीन कसाय वाले, उनका अज्ञानी को कर्ता कहा जाता है, तो उनका ज्ञानी को अकर्ता कहा जाता है। असली प्रश्न तो ये है अभय कुमार जी। वो कॉमन कहते रहते हैं तो वो कन्फ्यूजन बहुत खड़े होते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि के जो असंयम है और सम्य दृष्टि के जो असंयम है। अब असंयम में समझ लो 5 इंद्रिय के विषय भी है और 4 कसायों की प्रवृत्ति भी और 5 पापों में भी प्रवृत्ति है, चाहे एक देश हो चाहे सर्वदेश हो, चौथे गुण स्थान में दोनों के ही है। तो ये असंयम रूप प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति माने जो अभी शाम को अभय कुमार जी ने बताया था कि भी श्रद्धा के अर्थ में लेना, उसको तुम क्रिया के अर्थ में नहीं लेना, है ना। वैसे वृत्ति और प्रवृत्ति ये दो शास्त्र में शब्द आते हैं। तो मोटे तौर से वृत्ति माने मान्यता और प्रवृत्ति माने उस मान्यता का क्रियात्मक रूप। जैसे अपन कहते हैं कि उसकी वृत्ति बहुत खोटी है, इसका मतलब ये है कि नियत खराब है, अपन बोलते हैं ना, उसकी वृत्ति बहुत खोटी है, नियत खराब है। और ये कहते हैं कि वृत्ति के अनुसार फिर उसकी प्रवृत्ति होती है। तो वो जो नियत है खराब है तो प्रवृत्ति में भी खराबी आएगी, है ना। लेकिन जब श्रद्धा का प्रकरण चल रहा हो तो दोनों का अर्थ वो श्रद्धा संबंधी ही लेना, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ खड़ी हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो ये जो भी प्रकरण चलने वाला है मेरा, वो इसी प्रश्न के उत्तर में चलने वाला है। जो कलश है वो यही प्रश्न उठा रहा है और इसी का वो उत्तर देने वाले हैं इसमें कि भाई उनका क्या करें। तो वो कहते हैं कि अज्ञानी तो उनका करता है और इसलिए अज्ञानी को उनके निमित्त से जो कर्मबंध होते हैं और वो होते, और ज्ञानी उनका करता नहीं। तो ऐसा क्यों निर्णय करते हो तुम? तद्रूप परिणमन तो ज्ञानी भी हुआ है ना,
कि वो ज्ञानी अपने को मानता नहीं है, तो वहां भी श्रद्धा संबंधी बात हो गई ना। यानी वो करता नहीं कह रहे भगवान जी, तो क्योंकि वो मानता नहीं है इसीलिए नहीं कह रहे, तो बात श्रद्धा की हो गई ना, क्रिया की कहां रही? क्रिया तो है। देखो अपन कलश पढ़ते हैं, पहले कलश के ऊपर की चाल लेने पढ़ लें तो पिछला संदर्भ आपके ख्याल में आएगा। कोई भाग्य की बात है कि अभी तो ज्यादा सरल प्रकरण निकल गया, पर अभी ये थोड़ा सा जटिल प्रकरण आया है जो शिविर में आया है। अब नए आने वाले लोगों तक मैं कितना समझा पाऊंगा, मेरे को भी इस बात का विकल्प है, कोशिश करता हूं, देखना अभी आ जाएगा। इस प्रकार इन गाथाओं में भी उदाहरण के माध्यम से यही सिद्ध किया गया है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, अथवा ज्ञानी अपने ज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है और अज्ञानी अपने अज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है। ये निष्कर्ष है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। अब ये कौन? वो अप्रत्यक्ष है ना, वो उन भावों की बात चल रही है, वो तो पहले मैंने आपको बता दिया ना। तो ज्ञानी के राग द्वेष मोह भी ज्ञानमय भाव हैं और अज्ञानी के वो राग द्वेषमय भाव अज्ञानमय भाव हैं। तो अब कभी क्यों कि वो सब मानता है उन्हें, क्योंकि मान्यता अलग चीज हो गई, लेकिन वो राग द्वेष को ज्ञानमय कैसे कह सकते हो? कल उदाहरण दिया था कि साधुओं का मलमूत्र क्या मलमूत्र नहीं है? कहने साहब लिखा तो ऐसा ही है कि मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि के मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करना। तो गृहस्थों के मलिन तन को देख के घृणा करना क्यों? मल में कहां से शुद्धि अशुद्धि का फर्क डालते हो आप? और यदि एक गृहस्थ वहां लेटरिन करके आया है और एक महाराज लेटरिन करके आए हैं और अब वे दोनों ही वहां से चले गए हैं, तो अब उन दोनों लेटरिन के साथ में हम क्या व्यवहार करें? बोलो, एक ही जगह उसको फेंकवाएं उठवाएं, उसी अरुचि, मतलब हम उसमें तो भेद नहीं कर सकते हैं। वो मुनि महाराज के शरीर में लगा है मेल और गृहस्थ के में लगा, उसमें भेद कर लो आप, तो वो तो मुनियों गृहस्थ का भेद है। तो वो कहते हैं रागदेश तो रागदेश है भाई साहब, लेकिन तुमने ये किया है कि उनके वे ज्ञानमय भाव हैं और इनके अज्ञानमय है, जो है ना वो शब्द, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है। सब लोग उदाहरण देते हैं कि शत्रु पीटे और माँ पीटे, पड़ोसन पीटे और माँ पीटे, तो उन दोनों के पीटने में बहुत फर्क है। और उदाहरण देते हैं ना कि वो शेर अपने बच्चे को वो भी दांतों से ही पकड़ती है, मान ले बिल्ली चूहे को भी अपने दांतों से पकड़ती है और अपने बच्चों को भी वैसे ही दांतों से मुंह से पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जाती है, और उसकी गर्दन ही पकड़ती है, अपने बेटे की भी गर्दन ही, लेकिन चूहे की गर्दन उसे मारने के लिए पकड़ती है और अपने बेटे की गर्दन को नहीं मारती। फोटो तो खींचे दोनों एक से, क्योंकि वही पतला हिस्सा है, वही उसके मुंह में आता है। यहाँ का हिस्सा इतना मोटा है कि मुंह में आएगा ही नहीं, पकड़े कैसे? तो कहते पकड़ने में फर्क है, तो फोटो में नहीं आएगा वो फर्क। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, दिल में आ सकता है, फर्क है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के फोटो में नहीं आएगा, किया तो दोनों एक सी करते दिखाई देंगे, लेकिन एक में उसका एकत्व मत करते तो भोक्तत्व है और दूसरे में उसमें नहीं है। इसलिए ज्ञानी के सब भाव वेद राग देश भाव भी ज्ञान में है। माँ के का पीटना भी उसके स्नेह का प्रदर्शन है। क्या समझ गया ना? तो ये समझ में आता है ना जल्दी। अब वहां नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राग देश तो राग देश ही है, जैसे मैंने मलमूत्र का उदाहरण दिया। वे तो गंदी चीज तो गंदी चीज है, गुस्सा तो गुस्सा है, लोभ तो लोभ है, लेकिन ज्ञानी का लोभ ज्ञानमय, ज्ञानी का क्रोध ज्ञानमय और अज्ञानी का क्रोध अज्ञानमय। तो उन्होंने पीछे उदाहरण दिया है
कि सोने से जो गहने बनते हैं वो सब सोने के बनते हैं, और लोहे से जो औजार बनते हैं वो सब लोहे के बनते हैं। देखो देख लो, हम क्या करें, वो ज्ञानी का निर्माण है ना। तो ये बात उतनी गले उतरती नहीं है, वो समस्या है जिसका समाधान अभी अपन को करना है। काफी किया है, बहुत निकल गया है, और अभी देखो कलश को पढ़ते हैं अब। अज्ञानमय भावानाम अज्ञानी व्याप्य भूमिकाम द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानाम मेति हेतुताम। अज्ञानी अज्ञानमय भाव भूमि में व्याप्त, इस कारण द्रव्य बंध के हेतुपने के यदि कहने तक की बात होती तो हम बर्दाश्त कर लेते। तो ज्ञानी के भावों को तुम ज्ञानमय कहो, अज्ञानी को अज्ञानमय कहो, क्यों? लेकिन जो पड़ोसन ने चांटा मारा और मम्मी ने मारा, लेकिन वो दोनों के ही मारने से बच्चे के मुंह में खून निकल आया, दांत टूट गया, इसका क्या करें? आप समझे ना, प्रेम, तुम्हें प्रेम से मारा सही, लेकिन दांत टूट गया ना, ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। तो देखो वो कहते, देखो कि द्रव्य कर्म के हेतु बने को प्राप्त है। अज्ञानी का वो जो भाव है उसे द्रव्य बंध के का कारण बनता है, और ज्ञानी का वो भाव द्रव्य बंध का कारण नहीं बनता है। तो फर्क है ये डाला तुमने। ज्ञानी के भाव वे ही हैं तो उसे भी द्रव्य कर्म बंधना चाहिए, है ना। अब इसके बारे में और बाकी चर्चा भी बाद में करेंगे, पहले ऊपर की पंक्ति का अर्थ करते हैं कि अज्ञानी अज्ञानमय भाव भूमि में व्याप्त। अज्ञानी जो अज्ञान की भाव भूमि है, ऊपर संस्कृत में भी है ना, भूमि काम व्याप्त। भूमि का माने क्या? भावों की भूमि है, ये इस जमीन से थोड़ी मतलब है। अज्ञानी के जो भावों की जमीन है तो अज्ञानी उसमें व्याप्त है, माने अज्ञानी का उसके साथ में व्यापक संबंध है, वो व्याप्त है। इस कारण द्रव्यबंध के हेतुपने को प्राप्त, इसके लिए उसको द्रव्यबंध कर्म का द्रव्यबंध होता है। इसमें भी बहुत प्रश्न खड़े होंगे कि ज्ञानी को भी होता है, कौन कहता नहीं होता है? अकेले छोड़ दो, कुछ नहीं कहा, बाकी होता ही तो है। और ये इसको तो वो कहते हैं कि पहले तुम ये नक्की करो कि अध्यात्म में जो पहले गुण स्थान में बंद होता है, ब्रह्मदर्शन होने के पहले जो बंद होता है, हम उसको ही बंद कहते हैं। कल एक चर्चा हुई थी बहुत मार्मिक, वो आज मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत से लोग नए आए हैं। अनंतानुबंधी के कारण जो कर्म बंद होते हैं और मिथ्यात्व के कारण जो कर्म बंद होते हैं, तो जो ये चलती है ना चर्चा कि मिथ्यात्व बंद का कारण नहीं है, बंद का कारण तो कसाय है। तो एक कोई आदमी आया था, मेरे राजवार्तिक में भी लिखा है साहब कि कसाय है, तो मैंने एक उनको समझाया, वो आज आपको बताता हूं कि एक जीव चौथे गुणस्थान में से गिरा, तो चौथे गुणस्थान में गिरा तो अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ गया, इसलिए दूसरे में आ गया, और मिथ्यात्व का उदय आया नहीं, इसलिए पहले में जा नहीं पाया। यद्यपि इनका वियोग बहुत अल्प काल के लिए होता है, लेकिन होता है ना, इससे हमको ये बात समझने समझाने की सुविधा तो मिल ही गई ना, तब एक क्षण को सही है। उन्हें ऐसा उदाहरण दिया गोमरसार में, सम्यक्त रूपी पर्वत की चोटी से गिरा और मिथ्यात रूपी भूमि में पहुंचा नहीं, तो उस बीच के काल में कहां रहा? रहा ही कहां? या तो चोटी पे था, जमीन पे आया,
हम वो बीच के उतने काल को हमारे लिए काल ही नहीं लगता है, जबकि वो असंख्य समय है। ऊपर से नीचे गिरे तो उसमें भी बहुत समय है, समझ गए ना आप। आकाश के एक एक प्रदेश में, जिस प्रदेश में वो आम गिरा ना आम के पेड़ से, तो पहले समय में जिस प्रदेश में है, दूसरे समय उस प्रदेश में नहीं है। और जिस प्रदेश में जब है तो पहले समय उसमें नहीं था। एक एक प्रदेश का एक एक समय का फर्क पड़ जाता है। तो वो काल का है, वो काल में उतना काल का वियोग है। किनका? अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का। अनंतानुबंधी का उदय आ गया और मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इतना जो पीरियड है। तो मैंने उनसे पूछा, उन विद्वान महोदय से, कि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है और दूसरे में 25 की, ऐसे भाई 41 होती हैं। तो वो 25 प्रकृतियां क्या तो 15 बंध शुरू हो जाती हैं दूसरे गुणस्थान में, और 16 बंधना शुरू नहीं होती। तो इसका मतलब है कि बे जो 25 बंधना शुरू हो गई वो अनंतानुबंधी के कारण बनती है, और जो बंधना 16 बंधना शुरू नहीं हुई और जब वो पहले में पहुंचेगा तब बनेगी, तो इसका मतलब वो मिथ्यात्व से बनती है। इतना तो नक्की हो गया ना कि अनंतानुबंधी से भी होता हो, मिथ्यात्व से भी होता हो, बिल्कुल अलग अलग बंटवारा है कि ये प्रकृतियां मिथ्यात्व की वजह से और ये अनंतानुबंधी की वजह से। आप लोगों की समझ में आ रहा है ना ये बात? ये बंटवारा क्लियर हो गया ना? ये तो कल भी कहा था, तो आपने तो सुना था ना। क्यों शांतिलाल जी? और अब उनको यदि देखें हम, अब एक एक को खोलो कौन कौन सी हैं, सब में 25 हैं, ये 16 ही हैं। हमें 25 बहुत दिखती हैं और 16 कम दिखती हैं, लेकिन भैया इन 16 में एक एक ऐसी है कि भाई उसकी 25-25 पासंग पे चढ़े। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंज गति त्रंज गत्यानुपूर्वी, त्रंज में निगोद भी शामिल है, समझे ना? तो दूसरे गुणस्थान में निगोद जाने की गति नहीं बनेगी। कितनी खतरनाक प्रकृतियां हैं, क्योंकि इनका नाम मैंने इसलिए लिया कि इनके खतरा आपको अंदाजा है। नरक गति त्रंज गति तो बहुत खोटी है ना, लेकिन वो मिथ्यात्व जो पहले में बंधेगी और दूसरे में नहीं बनती। अब मैंने वो देख नहीं पाया, कल कहा था कोई करुणान योग वाला बताएगा, 16 प्रकृति गिनाओ, मिच्छे मिच्छा दावम सुहम तियम, ऐसा आता क्या नहीं आता? कोई गिना नहीं सकता, तो ये तो बताओ कि उसमें अनंतानुबंधी है क्या नहीं है? छोड़ दो अनंतानुबंधी को, एक तरफ रहने दो। तो मिथ्यात्व नामक प्रकृति होती है जो पहले में बनती है और दूसरे में नहीं बनती है। इसलिए सिद्ध हो गया कि वो तो मिथ्यात्व के कारण ही बनती है। मिथ्यात्व नामक प्रकृति पहले ही गुणस्थान में बनती है, बाकी 13 गुणस्थानों में कहीं नहीं बनती। तो उसका कारण तो एकमात्र मिथ्यात्व रहा। अब मैं पूछता हूं कि 148 प्रकृतियों में एक तरफ मिथ्यात्व रखो और एक तरफ 147, तो वजन किनका ज्यादा होगा? समझना क्या नहीं है? अरे आचार्यों ने तो ये कहते हैं कि मिथ्यात्व बंधा तो उसे हम बंद कहते हैं, और मिथ्यात्व नहीं बंधा तो हम उसको बंद कहते ही नहीं, हम तो उसे जीवन मुक्त कह देते हैं। हम तो उसे मोक्ष में, 4 प्रकार के मोक्ष में एक मोक्ष का नंबर दे दिया उसे। जो मैंने कहा अभी जो तुम्हारा ये कहना है कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, जिन लोगों ने भी जैसे भी कहा, जिस लिए भी कहा, वो कितना बड़ा अपराध है बोलो, आप समझ लीजिए दादा। वो तो उसी से बंधी ना, उसमें से निकलते ही वो उसका बंधना बंद, आगे से क्या आगे दांत चढ़ते वक्त सीधा चौथा आता है तो पुल पट्टी में रह जाता है। 41 एक साथ गई, लेकिन भाई लौट के जब आता है तब
दूसरे गुण स्थान में 25 की बंध विच्छित्ति का मतलब क्या? तब वो लौटते वक्त घटित होता है, जाते वक्त, इसका मतलब पहले में दूसरे में बंधती है वो 25 और दूसरे में नहीं बंधती हैं। दूसरे के बाद बंध में छुट्टी होगी ना, जो भी नियम है। और मिथ्यात्व आदि तो जो 41 प्रकृतियां तो पहले ही में बंधने की रह गई पूरी। अब कितनी बड़ी ताकत है मेरे, उस मिथ्यात्व को बंध के कारण। अब यही तरह कह रहे भाव भूमि में व्याप्त का मतलब है मिथ्यात्व, माने वो उनमें व्याप्त होता है, वो उनका कर्ता बनता है। और कर्ता कर्म संबंध किनमें होता है? जिनमें व्यापक संबंध होता है ना। हाँ, कितनी है भाई, देख ली तूने? नहीं देखा। देखो 16 प्रकृतियां गिनाता हूं मैं आपको। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक भेद, असंप्रसाद का सहनन, एक इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यान पूर्वी, नरकायु, इतनी प्रकृतियां वहां नहीं बनती हैं। इसमें साधारण आ गई ना, एक इंद्रिय जाति आ गई ना, स्थावर आ गए ना सब। अब दूसरे में फिर वो अनंतानुबंधी की 4 कसा स्थान गिद्धि वगैरह है, तो इसका मतलब अनंतानुबंधी की उदय में आई, अनंतानुबंधी उसे बंधे थी। आप समझे, बंधे की विच्छुत्ति बाद में होगी, मैंने उसे बंधेगी। तो अनंतानुबंधी से अनंतानुबंधी बनती है और मिथ्यात्व से मिथ्यात्व बनता है। तो कसाय से कसाय बनती है और मिथ्यात्व से मिथ्यात्व बनता है। सीधा सच्चा न्याय हो गया ना। अब इसका मतलब मिथ्यात्व बनना कोई तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। और वे कहते मिथ्यात्व नहीं बना तो हमारे लिए तो बंध ही खत्म हो गया। देखो अज्ञानी अपने अज्ञानमय भावों की भूमिका में व्याप्त होकर अपने अज्ञानमय भावों के कारण द्रव्य कर्म के बंधन के हेतुत्व को प्राप्त होता है, द्रव्य कर्म के बंधन का निमित्त बनता है। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही कर्म बंधन के निमित्त कारण रूप हेतु हैं। अज्ञानमय भाव माने मिथ्यात्व, समझिए ना। अब हमारी दिक्कत क्या, वो ज्ञान शब्द लगा और अज्ञान, तो हम ज्ञान गुण की पर्याय समझते। ज्ञान गुण की बात ही नहीं है जी। ये अज्ञान भाव माने मिथ्यात्व और ज्ञान भाव माने सम्यक। नाम ज्ञान पड़े हुए हैं और बात है समझ लो श्रद्धा गुण का ज्ञान मुखेन वर्णन, ऐसा समझ लो आप, ऐसी बात है। अब देखिए विगत गाथाओं में यह कहते आए हैं कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी ज्ञानमय भावों का करता है और अज्ञानी अज्ञानमय भावों का करता है। तथा यह भी कहा गया है कि अज्ञानी को कर्मबंध होता है और ज्ञानी को कर्मबंध नहीं होता। अब वो अपन तो सब जानते हैं कि कर्मबंध योग से तो होता है, अगर एक कर्म नहीं होते हैं उसको वो कर्मबंध नहीं होता कह रहे। जो 16 प्रकृतियों को कर्मबंध को बंद होना कहते हैं और वे 16 नहीं बनी, तो कोई भी बंधा हो उसको भी कर्म बंधना नहीं मान रहे। इस कारण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अज्ञानी का अज्ञानमय भाव भूमि में व्याप्त होना ही उसके कर्म बंध का कारण है। अब वो अज्ञान की भूमिका में व्याप्त होना और ज्ञानी चूंकि उसमें व्याप्त नहीं होता। अभी बोलेंगे व्यापक भाव नहीं है उसका, उसके व्यापक भाव है। इस कलश का भाव को कलश टीकाकार ने शोधान समझाया है, जिसका भाव सारे इस प्रकार है। ये पांडे राजमल जी की ये सबसे बड़ी देन ऐसी चीजें हैं और जिस पर गुरुदेव श्री उन पे इतने लट्टू हुए और जो उनने इतने गीत गाए। और बनारसी दास भी, आप जानते हैं गुरुदेव श्री और बनारसी दास का क्या रिश्ता है। दोनों ही श्रीमाल जाति के थे, दोनों ही श्वेतांबर से दिगंबर बने थे, दोनों में ही लगभग 300 वर्ष का फर्क है। दोनों ही समय सार के कारण वो दिगंबरत्व को, अभी मैंने कल ही पढ़ा है एक अखबार में कि आज तक एक भी आदमी
समय सार पढ़ के वो नहीं बना, मतलब जैनी नहीं बना। मेरे पास रखी है किताब, एक भी आदमी नहीं बना। तब ये इतने डंके की चोट बनारसी आदमी खुद लिखते हैं, गुरुदेव खुद कहते हैं, है ना। गुरुदेव को मोक्षमार्ग प्रकाशक तो 4 साल बाद मिला था, समय सार 4 साल पहले मिला था, है? तो उसी से बदले भाव बदला था ना उनका। फिर मोक्षमार्ग प्रकाशक तो पुष्टि हुई। मैं उससे कोई मोक्षमार्ग भाग की महिमा कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समय सार की महिमा अधिक करना चाहता हूँ, ये बात पक्की है। क्यों कि वो सामने वाला कह रहा ना कि समय सार पढ़ के कोई नहीं बदला, इसलिए भाई उससे भी कोई मेरा राग देश नहीं है, सिर्फ उसके लिए है? देखो अब कलश टीका कहते, इसमें देखना बहुत मार्मिक है, ये समझना भी आसान नहीं है। इसको बहुत उपयोग लगाओगे तो आएगा सब पकड़ में। और बनारसी दास ने पकड़ा था, उन्हें अपने छंद में लिखाए थे, जिस प्रकार कलश रूप में तो मिट्टी परिणमती है, कुमार का परिणाम उसका बाह्य निमित्त है ना। कुमार नहीं, कुमार का परिणाम, परंतु व्याप व्यापक रूप नहीं है, क्योंकि व्याप व्यापक भाव तो उपादान कारण में घटित होता है। मिट्टी का व्याप व्यापक संबंध है, उसका कुमार का नहीं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पिंड रूप तो पुद्गल स्वयं परिणमता है। पुद्गल द्रव्य ही उसमें व्याप व्यापक भाव रूप है, तथापि जीव का अशुद्ध चेतना रूप मोह राग द्वेषादि परिणाम, वही मिथ्यात्व, मोह माने मिथ्यात्व, परिणाम बाह्य निमित्त कारण है, परंतु व्याप व्यापक रूप नहीं है। देखो ये भी आप घबराए ना, बहुत गड़बड़ आएगी। क्यों? अपन कर्म के उदय को अंतरंग निमित्त कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? ज्ञान के शेषों को अंतरंग निमित्त कहते हैं, और गुरु के उपदेश को बहिरंग निमित्त कहते हैं, लेकिन यहाँ वो बाह्य निमित्त लिखा। तो वो अंतरंग है ना, उपादान को अंतरंग कहा तो उसकी दृष्टि से इसे बाह्य कहा, और उसको अंतरंग कहेंगे तो उसकी दृष्टि से तो एकदम अलग है, उसको बाह्य कहेंगे। ऐसा है, इसलिए बदलता रहता है, हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है। देखो है ना, कोई जानेगा, अब देखो कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है। ये बहुत मुमुक्षुओं की गलतियां हैं, ये सब जो पांडे राजन जी के जमाने में भी लोग करते होंगे। वो तो आत्मा तो शुद्ध है, वो तो उपचार से कहते, उपचार कहते, ऐसा उपचार ऐसा कह के उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मोह राग द्वेष अशुद्ध चेतना परिणाम रूप परिणमता है जीव, इसलिए वह कर्म का कारण है। कर्म बंध का, कर्म का माने कर्म बंध का कारण है। वो जीव, वहां कहा था जीव का परिणाम, तो जीव के परिणाम को जीव के साथ अभेद भी कथन होता है और भेद कथन भी होता है। भेद करेंगे तो परिणाम, और अभेद कथन करेंगे तो जीव जीव निमित्त है, ऐसा भी कहेंगे। कुमार को निमित्त कहते हैं, कुमार का परिणाम निमित्त है, कौन कहता? ये तो खोल खोल के समझाओ हैं, तब बात आती है, नहीं तो कुमार सीधा कुमारी निमित्त कहलाता है कि नहीं कहलाता है। मैंने कल एक बात और कही थी, आप वो भी समझ लेना, सुनना जरा भैया। राग का कर्ता कौन है? तो जवाब आएगा आत्मा। कौन? अनंतानंदी समझ लो, मिथ्या ऐसा बस। राग का, राग माने देखो, राग माने राग भी होता है, राग माने द्वेष भी होता है, राग माने मोह भी, मिथ्यात्व भी होता है। तीनों के समूह के अर्थ में भी राग शब्द का प्रयोग होता है। तो राग का कर्ता कौन है? ख्याल में है ना? तो वो ये कहते हैं आत्मा। कहते हो आत्मा, हम तो ये इतनी पिटाई हुई हमारी तो कि आत्मा का ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही आत्मा है ना, इसलिए आत्मा, ये जवाब कहाँ गलत हुआ? कहीं शास्त्र में लिखा है तो कहाँ गलती हुई? कैलाश जी कल कहाँ गाए थे यार?
बहुत देखा मैं तुम्हें। अज्ञानी अज्ञान की भावभूमि में व्याप्त है। मेरा वो तूने कह दिया कि हाँ आत्मा है करता, तो घबराना नहीं। हम जो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी नहीं अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी भी आत्मा है, ज्ञानी भी आत्मा है, तो एक भी आत्मा होगा तो हम करता कह देंगे। अब हमने खोल के कहेंगे जब ये आ जाएगा ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं। दिव्य कर्म अनेक प्रकार का है, उसका उदय भी अनेक प्रकार का है। एक कर्म ऐसा है जिसके उदय में शरीर होता है, और एक ऐसा है कि जिसके उदय में मनवचन काय होता है। मनवचन काय में भी शरीर तो आ ही गया ना। एक कर्म ऐसा होता है कि जिसके उदय में सुख दुख होता है। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म के उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आपरूप अनुभवता है। इसके राग द्वेष मोह परिणाम होते हैं, उनके द्वारा नूतन कर्म बंद होता है। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है। मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसलिए कर्म के उदय के कार्य को आप रूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्या अपन जो बोलते हैं ना एक कर्म लिखाना, तो उन्होंने सामान्य एक कथन किया, वैसे मोटा मैं आपको बताता हूं कि अघातिया कर्म के उदय में संयोग मिलते हैं। ये मोटा जितने भी संयोग मिले हैं वो शरीर से लेकर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया, ये सारे संयोग इनमें अघातिया कर्म निमित्त होता है। घातिया कर्म से कोई लेना देना नहीं। अब इसे अघाती ही कहा, इसका मतलब है कि आत्मा के गुण को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो तुमसे इतनी दूर, एक आदमी कैसे जो खराब लड़की से शादी हो गई कहलाकारी, तब वो तो दूर है ना तुमसे पत्नी स्त्री पुत्र मकान नगर, तो ये सब उसका फल तो बाहर संयोग में आने वाला है। तेरे आत्मा में तो कोई फल आता ही नहीं है, तो क्या कहना। अब इससे बड़ा और हम आपको क्या बताएं कि अघातिया कर्म के रहते हुए केवल ज्ञान हो गया और अनंत सुख हो गया। अब क्या बिगाड़ा उनने तुम्हारे बाप का? तो उसके वे मौजूद थे और अनंत सुख हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? और केवल ज्ञान हो गया, और क्या चाहिए? नहीं हमें तो मोक्ष में चाहिए। और हम लोगों को चाहिए मोक्ष, कौन धर्मेंद्र चाहिए? जैसे क्या मोक्ष में तो जाना ही है। बोलो मोक्ष में उसे मोक्ष में जाना चाहता है क्या वो? कि नहीं मैं ही जानना चाहता हूं, तो नहीं जाना चाहता है, माने उसको मोक्ष में नहीं जाने की चाह है, यही कह रहे ना। नहीं जाना चाहता का अर्थ क्या? अरे भैया उसके चाह ही नहीं है, इसलिए ना जाना चाहता है ना नहीं जाना चाहता है। क्या आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं कि नहीं, तो क्या करोगे? अरे हमने उस बारे में कोई विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ कि हाँ कहें क्या ना कहें। जहां विकल्प खड़ा नहीं हो सकता वहां हाँ होना का सवाल क्या है? अनंत भगवान की चाह ही खत्म हो गई, हम ये कैसे कहें मोक्ष में नहीं जाना चाहते? यहीं रहे तो रहता है, क्योंकि इतना बढ़िया समोसा वहां कहाँ मिलेगा? इतना इंद्र सेवा करते हैं, इतना कितना मजा ठाट बाट जो यहाँ है, वो मोक्ष में क्या रखा है? काय को जाना चाहेंगे? और कब तक फंसे रहेंगे? आखिर तो जाना ही है ना। अरे जाएंगे, चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो उनके कोई पुरुषार्थ होता है मोक्ष में जाने के लिए? क्यों? बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक के दिक्कत है, बुद्धि ही नहीं है, दिक्कत तो ये है उनकी बुद्धि ही नहीं है, तो बुद्धू है। हाँ बुद्धू है, घबराना नहीं। शास्त्र में लिखा है, गौमठ सार में लिखा है, परमात्म प्रकाश में लिखा है, योग सार में लिखा है, केवली भगवान के लिए बुद्धू। ये इनको बोलते हैं गौतम स्वामी जो उनके थे ना, गौतम बुद्ध, तो उनको भी वो सर्वोच्च ज्ञान जिन्हें वे मानते हैं
वो हुआ था इसलिए उन्हें बुद्ध बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे उन्हें बुद्ध। वो नाम तो उन्हें वो केवल ज्ञान उनके हिसाब से होने पर ही पढ़ा है। तो अपने आप ही शास्त्रों में भगवान की स्तुति करते हुए एक शब्द बुद्धू भी आया है। और इसलिए 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले वहां भगवान के समय में बुद्धू शब्द का अर्थ केवल ज्ञानी ही होता था। तो आज ये कैसे हो गया? तो भाषा विज्ञान इसका जवाब देता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जब ज्यादा घृणा करने लगती है तो उसके अच्छे पवित्र शब्दों को सबसे गंदे शब्दों के रूप में प्रयोग करने लगती है। ये उसके द्वेष का प्रकट करने का एक रास्ता है। देखो, अब मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। अपने आप पिल्ला किसे कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को बोलते ना पिल्ला, पिल्ला समझ गया ना। अब दक्षिण भारत में पिल्लई माने सर्वश्रेष्ठ नाम रखे जाते हैं ना, भराने पिल्लई, भराने पिल्लई। तो उत्तर में और दक्षिण में जो संघर्ष हुआ और एक दूसरे से घृणा करने लग गए, तो उनके पिल्लई को हमने कुत्ते के बच्चे के लिए प्रयोग किया। तो हम तुमको कुत्ता समझते हैं, आप समझे ना। देखो, पाकिस्तान में उन्होंने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा था, सब क्या ने सोचा होगा। पाक माने पवित्र स्थान है ना, पाक माने पवित्र स्थान। अपने भी पाकशाला होती है, भोजनालय को पाकशाला बोलते हैं ना, भोजन पकाते हैं जहां, सबसे पवित्र स्थान होता है ना। लेकिन अब हम काय को बोलने लगे, कहां जा रहे पाकिस्तान लैट्रिन जाने को पाकिस्तान जाना बोलते हैं। पर जो हमारे घर में सबसे गंदी जगह है, हमने उसका नाम पाकिस्तान रखा है। ये हमारा पाकिस्तान के प्रति जो घृणा है उसकी कारण। इसलिए महावीर और बुद्ध ने केवल ज्ञानी होने के नाते उनको बुद्धू कहा, समझ गए ना आप। तो जो उनकी विरोधी संस्कृति थी उनने बुद्धू का अर्थ मूर्ख लिख दिया। अब सबसे मूर्ख आदमी को बुद्धू शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वो उसके विरुद्ध है। और एक और कारण है कि एक जमाना ऐसा था कि बौद्धों का इतना जोर था इस देश में कि जैसे मैंने स्वामी जी के बारे में कहा, कुछ जो सोनगढ़ गया वो वहीं का होके रह गया, वहीं हो जाता है। जाने मत दो, मुखियों में जाएगा, इनके शिविर में गया तो सदगुरु नहीं आएगा, वो बिगड़ जाएगा, ऐसा बोलते ना। तो वो कहते थे कि बौद्धों के संपर्क में जो जाएगा वो बौद्ध धर्म की दीक्षा भी बिना न रहे। ऐसा भी रोजाना हजारों बौद्ध बनाते थे। तो वो कहते हैं अरे तुम वहां मत जाओ, वे तुम्हें बुद्धू बनाएंगे। यानी वो उनको केवल ज्ञानी है, तो हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें बुद्धू बनाएंगे, माने केवल ज्ञानी बनाएंगे, केवल ज्ञान बनने का रास्ता बताएंगे। तो ये कहने लगे कि बुद्धू बनाना माने मूर्ख बनाएंगे, उधर मत जाओगे तुम्हें बुद्धू बनाएंगे। बुद्धू बनाता, वो बुद्धू बनाता, समझ गए ना। यानी बुद्धू में सबसे ज्यादा तुम उनके कहने में आ गए तो तुम बुद्धू बन गए, माने मूर्ख बन गए, तुम समझदार नहीं हो। तो ये बुद्धू का अर्थ इसलिए है ना। नग्न दिगंबर अपने सर्वश्रेष्ठ शब्द है ना। और हमारे आचार्य इतने बुद्धिमान थे समंतभद्र जैसे कि उनके सामने वाद विवाद में कोई जीत नहीं पाता था। वाद विवाद में कोई नहीं जीत पाता था उनसे। तो लोग कहने लगे इन नंगों से मत उलझो भैया, कोई नहीं जीत सकता। अब आज भी अपन कहते ना कि नंगों से कौन जीते, तो नंगों ही पे उतरे आए, तो हम क्या करें। हम भी सबसे गरीब आदमी को सबके उसका क्या बिगड़ने वाला है, नंगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है, बोलते कि नहीं बोलते। उस वक्त दिगंबर मुनियों के लिए कहा जाता था ये कि उनसे कोई जीत नहीं सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसको तुम बिगाड़ते हो वो उसने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। तुम्हारे कारखाने में तो हम आग लगा दें, उनके कौन से कारखाने में आग लगाएंगे? क्या उनका शरीर कोई तोड़ फोड़ कर देंगे,
तो वो तो कहते हैं अच्छा भैया हम तो इस जेल से छूटना चाहते हैं, तेरा उपकार मानेंगे, तुझे जेल से छूटने में निमित्त बन जाएगा। क्यों? क्या इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब समझे ना। तो जो हमारे लिए परम पवित्र शब्द थे, क्या बुद्धू, नंगा, और एक बताऊं, लुच्चा, ये जो केस लॉन्च करते हैं ना उनके शास्त्र में लिखे, अपने शास्त्र में लिखे, मुनिराजों के लिए जो प्राकृत भाषा में अपन नग्न दिगंबर ऐसा बोलते हैं ना, तो नग्गा शब्द है, लुच्चा शब्द है, ये सारे शब्द हैं, और जिनको उन्होंने गालियां के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जब घृणा करती है तब उसका ऐसा परिणाम निकलता है। इसलिए इन शब्दों का, इसे बोलते अर्थ लाघव, अर्थ वैपरीत्य, अर्थ में विपरीतता आ जाती है, अर्थ में लघुता आ जाती है, अर्थ में महानता आ जाती है, ऐसे बहुत शब्द हैं। देखो, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी, परंतु सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि को कर्म का उदय है, उसको भी है, सम्यक दृष्टि को भी है। इस कारण कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है, आपको शुद्ध स्वरूप अनुभवता है, इसलिए कर्म के उदय से रंजायमान नहीं होता, इसलिए मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमता, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता। मोह लगे मिथ्या, मोह में मिथ्या, इसलिए सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम का करता नहीं है। तो मिथ्यात्व रूप नहीं परिणाम, और मिथ्या तो अशुद्ध परिणाम है कि ये राग द्वेष है, बागे छोड़े क्या बात करते थे, चलता रहेगा। हमें छोटी मोटी गलती को कुछ नहीं होता, इस पर ध्यान नहीं दो, बड़ी बात हो तो ध्यान दो। तो इस कलश के उक्त भाव को हृदयंगम करके बनारसी दास ने उसे छंद में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। क्या कह रहे हैं कि हृदयंगम करके क्या होता है? एक तो हम बस शब्द टू शब्द उतार दें, मैंने शब्द मिलेच्छ बोलते हैं तो कहते हैं मक्खी की जगह मक्खी मार देना, ऐसा बोलते हैं। कुछ नहीं, इसने अकल कुछ नहीं लगाई, पर भाषा का परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं किया, वो शब्द नहीं मिलेंगे। इनने पहले उसे गहराई से समझा और समझ करके सोच के फिर उसे नहीं देखा, फिर अपनी भाषा में इसे व्यक्त किया। इसका नाम है हृदयंगम करके। फिर बात मैं बहुत सबसे कहता हूं कि ऐसा यहां रख ली किताब, यहां एक किताब रख ली, एक लाइन देखी, एक लाइन ली, फिर अनुवाद कर दिया, फिर अनुवाद कर दिया, कुछ नहीं, ये अनुवाद एक नहीं हो सकते। क्या भगवान जी, मैं क्या बोलता हूं, पहले पूरा पैरा पढ़ो, फिर पूरा अपने अर्थ समझो, फिर समझ के उसको इधर रख दो, और फिर उसको पूरे पैरा का अनुवाद लिख दो, फिर मिला दो, तो वो असली अनुवाद है। उसमें कोई वो गलती नहीं आएगी। अच्छा, ये कोई सैद्धांतिक भूल नहीं आ सकती है, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना सही नहीं है। क्या कि सही नहीं है माने क्या? अंग्रेजी में आई एम गोइंग, अब करो हिंदी, मैं हूं जाता, मैं हूं जा रहा, बोलोगे? संस्कृत में गच्छामि हम गच्छामि, कुछ भी होगा ना बदल करके, तो ऐसी हिंदी करोगे? हिंदी की प्रकृति अलग है, हिंदी की प्रकृति वियोगजन्य है और संस्कृत की प्रकृति संयोगजन्य है। संयोग समझते, वियोग समझते, ये जो शब्द होते हैं का, के, ने, की, जो विभक्तियां, तो ये संस्कृत में उससे जुड़ जाती हैं। राम का माने रामस्य, एक शब्द बन जाता, और हिंदी में राम का एक नहीं, राम अलग और का अलग। ये वियोगी प्रकृति की भाषा है, वो संयोगी प्रकृति की भाषा है। पुराना मोक्ष वहां पे कहा था उठा के पढ़ना, पर मेरा संपादित किया हुआ पढ़ना, 10,000 जगह वो जो जुड़ा था ना, उसे अलग करने में 10,000 जगह काट करना पड़ा। उन्हें समझा दो कंपोजिटरों को
कि भैया इसको सब जगह अलग कर देना, बस जहां तुमने कर दिया वहां कर देंगे, दूसरी जगह जोड़ देंगे। वो बिल्कुल मशीनरी जैसा काम होगा, कुछ नहीं है, अकल बिल्कुल नहीं, अकल लगाते नहीं, मतलब है तो बहुत उनमें। तो हम कोई एक पेज में 25 जगह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द हमने जोड़ के लिखा, जीवन धारा, अब जीवन अलग है धारा अलग, तो 10 जगह आए पर हमने उसको कुछ नहीं किया तो 3 जगह मिला देगा, 3 जगह नहीं मिलाएगा, तो उसे कुछ नहीं है, जो जायज मिल दिया। और ऐसे ही आप लिखने वाली, हुकुम चंद लिखना नहीं आता आप लोगों को, कोई लिखेगा हुकुम चंद, कोई लिखेगा हुकुम चंद, मतलब मिलाना हुक्म के साथ चंद के नहीं मिलाना, इसका आपको पक्का निर्णय नहीं है। नहीं हो कोई गलत निर्णय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूपता तो रखो भले आदमी, जो एक जगह लिखो वही सब जगह लिखो, क्या, लेकिन वही नहीं जी टोटल जी 6 जगह तो जी अलग कर देंगे और 6 जगह मिला देंगे। तुम जिसको सही समझते हो वो तो लिखो, सही समझना अलग बात है, और जिस गलत को तुम यदि सही समझते हो तो वो तो हो ना, तुम्हें उसके बारे में कोई निर्णय ही नहीं है, उसके बारे में तुम सीरियस ही नहीं हो, समझे ना। अभी हम आता है कि किताब में, अब एक हम ऐसी कागज लेने बैठते हैं ना, 25 जगह निशान लग जाते, तो कहते तुमको तो बुद्धि का आदमी हो गया, तुमको तो बस लाल पेन से चलानी है। अभी इसमें क्या है, अलग हो गया, इकट्ठा हो गया, क्या फर्क पड़ता। और हुकुम चंद जी, अब जी अलग लिखना कि मिला के लिखना, चंद मिलाना कि नहीं मिलाना, कुछ नहीं करता। तो मैं कहता हूं कि एक पेज हिंदी लिखना आता नहीं, और हिंदी के विद्वान हो, संस्कृत का भी ऐसा ही है, संस्कृत नहीं आती है, एक अंग्रेजी नहीं आती है, आप समझे ना शुद्ध। अब इतनी जो मेहनत हमारे लोग करते हैं, इसका तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ मेहनत हुई है, उसको तो तुम गिनते ही नहीं हो। हम कर करके मर गए, राजा जी को रोनी भई, बकरी अपनी जी से गई, समझ में आई ना, कि ये भी कोई काम है और इसे भी करके कितना करना पड़ता है। एक उदाहरण मैं देता हूं कि मैंने तीर्थंकर भगवान महावीर किताब लिखी, तो उसमें 10 सिद्धांत लिखे थे जो लोगों ने बहुत अपनाए। तो उसमें एक ये लिखा था कि भगवान किसे कहते हैं, कि जो जगत से अप्रभावित रहकर उसे जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके, उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। क्या समझ नहीं, तो फिर सुनता हूं, सुनो ध्यान से, सब सुनो। जो जगत को जानकर उससे अप्रभावित रह सके और अप्रभावित रहकर जान सके, उसे भगवान कहते हैं। तो प्रेस वाले के अप्रभावित कैसे हैं? तो हर जगह वो अप्रभावित काट के वो प्रभावित कर दिया। 6 दफे मेरे पास आए, 6 दफे मैंने करेक्शन किया और लौट के जाए वो कि कोई कौन मूर्ख है जिसको लगा देता है कि अप्रभावित रह के कोई होता है। अरे प्रभावित होना क्वालिटी है, अप्रभावित रहना थोड़ी क्वालिटी कौन है। आखिरकार मैंने अंतिम बात भी करेक्शन करके भेजा और वो गलत ही छपा। ऐसा है, मतलब इसने ये क्या लिखा है, थोड़ा पहले उसको समझने की माथा तो मारो। एकदम डिसीजन ले लिया 1 सेकंड में कि गलत लिखा है, मैंने ठीक कर दिया। वो सामने बैठा है, उसे पूछ तो लो कि साहब ये अप्रभावित क्या लिखा है। अब उसका क्या अर्थ है कि हमने जिसको जाना हम उससे प्रभावित होते हैं। अनंत भगवान गालियां देने वाले को जाने तो भी प्रभावित नहीं होती, प्रशंसा करने वाले को जाने तो भी प्रभावित नहीं होती। यह अप्रभावित रहकर जान सकेगा मतलब है ना, और जान करके भी अप्रभावित रह सके। अब देखो भाई साहब विनय जी, अब मैं आपको कह नहीं सकता हूं
वो कितनी बुराई आपकी कर रहा था, ये सब आपके मुंह पे कहूंगा तो फिर आपका माइंड सेटअप बिगड़ जाएगा। अब नहीं बिगड़ा क्या? तुमने बाकी रखा क्या? कह तो दिए ही, क्यों? समझ गया? बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी एक बात कहूं बुरा ना मानो तो। मैंने कहा भैया तुम बुरी बात कहेगा तो मैं गारंटी से बुरा मानूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बुरी बात कहो मैं बुरा क्यों नहीं मानू? सोच ले, तुम बुरी बात कहते ही क्यों है? तुझे तो भरोसा है कि मैं बुरा मानूंगा तो कहते ही क्यों है? मत कह, हमें नहीं सुनना है। नहीं 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 साहब आप तो बुरा मान गए। अरे तुझे कहना है कह देगा, जो होगा देख ही जाएगा। तुम बुरा न मानो तो कहूं, माने मारना भी चाहता है और रोने नहीं देना चाहता। तुम रो नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूं। ऐसा कोई पिटाई करने वाला पूछता है? ऐसा इसका स्वरूप है। हम उसे देखें गंभीरता से तो सारी बात ख्याल में